वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। हरियाणा एसएएस पार्ट 1 का पीडब्ल्यूडी का जो पेपर है उसमें हरियाणा पीडब्ल्यूडी कोड का चैप्टर 13 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वर्क ऑर्डर्स। तो इस चैप्टर में जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो जो बीओटी कॉन्ट्रैक्ट, बीओटी एन्यूटी और बीओओटी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बोट कॉन्ट्रैक्ट, बोट एन्यूटी और बूट कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों टर्म कंफ्यूज करती हैं। इनमें क्या अंतर है, अगर इसको समझे तो इसके लिए हम क्या वर्ड्स यूज करेंगे, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बीओटी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो ये बोट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि कोई ब्रिज, रोड या फ्लाईओवर, वो बनाने के लिए गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी, जिसको हम कंसेशनर कहते हैं, उसको ये जिम्मेदारी दे देती है। तो इसमें सबसे पहले ये सरकार प्रोजेक्ट खुद नहीं बनाती है, प्राइवेट कंपनी पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करती है, पैसे का इंतजाम भी खुद करती है, सामान खरीदना वगैरह, और फिर उसका कंस्ट्रक्शन करती है। तो पहला बी यानी कि वो बिल्ड करती है। फिर कुछ समय तक, जिसको हम कंसेशन पीरियड कहेंगे, वो प्रोजेक्ट को ऑपरेट करती है, ओ, और उसकी देखभाल करती है। कंपनी पैसा प्रोजेक्ट से कमाती है, जो यूज़ करते हैं उनसे पैसा कमाती है। जैसे एग्जांपल टोल का ले लेते हैं कि टोल लेती है, तो ये टोल कितना होगा, ये सरकार और कंपनी के बीच तय होता है। और जैसे ही ये जो समय है, कंसेशन पीरियड जिसको हम कह रहे हैं, वो ख़त्म होने के बाद कंपनी प्रोजेक्ट को सरकार को अब ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये है बीओटी, बोट कॉन्ट्रैक्ट, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो फिर ये बोट एन्यूटी क्या है? एन्यूटी जैसे सालाना बात करें तो यहाँ पर कुछ अमाउंट जो कंपनी हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट सरकार को दे देती है। तो ये बोट कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा पेमेंट का जो रोल है, ये सालाना एक जो फिक्स अमाउंट देती है वो बोट एन्यूटी होता है। तो बोट एन्यूटी के बाद बोट बीओटी और एक ओ और जुड़ जाए तो वो बूट जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक ओन वर्ड इसमें ऐड हो जाता है, बाकी वही बिल्ड, ऑन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। चलिए इसको सिंपल टर्म्स में देखते हैं कि कंपनी रोड अपने पैसे से बनाती है। रोड का एग्जांपल ले लेते हैं, पहला जो बी है अपने पैसे से बनाती है। तो दूसरा वर्ड जो भी यहाँ पर अल्फाबेट है, ओ, ओन करती है कि कंपनी ओन्स द रोड फॉर ए वाइल, जो कि 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, जो भी टाइम होगा उनके एग्रीमेंट में, तो ओन करती है। तो यही डिफरेंस है बोट और बूट कॉन्ट्रैक्ट में कि यहाँ कंपनी ओन करती है। तो जैसे अभी रोड का एग्जांपल लिया है, तो रोड, कंपनी ओन्स द रोड फॉर ए वाइल। अब ऑपरेट, इनकी तीसरा जो अल्फ़ाबेट ओ है, तो कंपनी उस रोड का केयर टेक ध्यान रखती है और वो मेक श्योर करती है कि ये गुड कंडीशन में रहे। ऑपरेट वही ऊपर वाली बात आ गई जो बोट कॉन्ट्रैक्ट की थी, और उसके बाद फिर वो ट्रांसफ़र करती है। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है ओन, कि बोट कॉन्ट्रैक्ट में वो ओन नहीं करती कंपनी, लेकिन बूट कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ओन करती है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स को सरकार क्यों, ये ऐसा क्यों होता है कि इस प्रकार के ये जो टर्म्स हैं आपके सामने आई हैं, उसका रीज़न यही है कि बोट कॉन्ट्रैक्ट्स जो गवर्नमेंट को ना बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उनको बनाने में मदद मिल जाती है, क्योंकि सरकार को इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राइवेट कंपनीज हैं, इनको प्रोजेक्ट से प्रॉफिट मिल जाता है, तो गवर्नमेंट का भी काम हो गया, कंपनी को भी प्रॉफिट मिल गया, और यूजर्स को एक अच्छी क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर तीनों का फायदा होता है।
तो बोट कॉन्ट्रैक्ट, बोट एन्युटी और बोट कॉन्ट्रैक्ट में यही फ़र्क है कि जो आपका बोट है ये भी बोट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कंपनी प्रोजेक्ट की ओनर नहीं होती है बोट में, और जो कंसेशन पीरियड के बाद उसे सरकार को ट्रांसफ़र करते हैं, ये बाकी केस में भी है। तो सिर्फ ओनर जो है इसका एक डिफरेंस है। तो ये था आपका जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो ये 3 टर्म्स कन्फ्यूजिंग हैं, इनको हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल लगे, वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।